ओम शांति। परमपिता परमात्मा के शिवलिंग पर रहस्य जानेंगे। परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु जिनका नाम शिव है, उसका अर्थ है कल्याणकारी। परम आत्मा यानी आत्मा जो है ऊंचे ते ऊंच सर्वश्रेष्ठ, ना वे स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग, इसीलिए कहते हैं शिवलिंग। अब हम जानेंगे शिवलिंग के स्थापना का आध्यात्मिक ज्ञान और मंदिरों में भक्तों के द्वारा उनकी स्थापना का अद्भुत रहस्य। परमपिता परमात्मा का स्वयं का देह न होने के कारण वे जन्म और मरण के चक्र में नहीं आते, वे गर्भ में भी नहीं आते, बल्कि उनका दिव्य अलौकिक जन्म इस मनुष्य सृष्टि लोक में एक साधारण बूढ़े तन में परकाया प्रवेश होकर अवतरित होते हैं, जिनका नाम वे प्रजापिता ब्रह्मा रख उनके द्वारा राइटियस गीता ज्ञान के आधार पर जो प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जिसका अर्थ है कि जब संसार में धर्म की अति ग्लानि होती है, तब वह इस संसार में अवतरित होकर अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करते हैं तथा राजयोग सिखलाकर राइटियस यानी सत्य की दुनिया अर्थात सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना कर हर आत्मा को मुक्ति धाम ले जाते हैं। इस कर्तव्य के आधार से भक्ति में दिखाया गया है कि शिवलिंग को मंदिर के द्वार से प्रवेश न कराकर उनको मंदिर के ऊपरी भाग से नीचे की ओर लाकर स्थापित किया जाता है। शिवलिंग के मुख को उत्तरी दिशा में स्थित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वे ब्रह्मा के मुख द्वारा इस उल्टी कलयुगी दुनिया में आकर सुलटा ज्ञान देते हैं। जो ये ज्ञान आत्माएं प्राप्त करती हैं, वे ब्रह्मा मुखवान शिवली ब्राह्मण तथा ब्राह्मणियां, ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारियां कहलाती हैं। हूबहू हम आत्माएं भी माँ के गर्भ पिंड में सिर के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र सहस्रार चक्र जो है, उस स्थान से शरीर रूपी चोले में प्रवेश करते हैं। क्योंकि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसीलिए गर्भ द्वार से हमारा जन्म होता है और जन्म के कुछ दिन तक सिर का ऊपरी ब्रह्मरंध्र स्थान जहाँ से आत्मा प्रवेश करती है, वह स्थान नरम और नाजुक रहता है। योग अभ्यास के दौरान यद्यपि हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर विजुअलाइजेशन द्वारा रूहानी यात्रा ब्रह्मरंध्र स्थान से निकल परम धाम की ओर जाकर और परमात्मा से सर्व शक्तियां लेकर वापस बुद्धि द्वारा अपने आप को ब्रह्म स्थान जो है ब्रह्मरंध्र स्थान से फिर अपने को भ्रुकुटी काल तख्त पर विराजमान होते हुए विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हमारा सहस्रार चक्र एक्टिवेट होने लगता है और शक्तिशाली श्रेष्ठ स्थिति द्वारा हमें ऐसा अनुभव होता कि मैं
ऊपर से अवतरित आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में एक मूर्त स्थापित हूँ। श्रेष्ठ कर्म एवं विश्व कल्याणकारी बेनोवलेंट बेनिफैक्टर मैं आत्मा हूँ। भक्ति में शिवलिंग के ऊपर भक्तजन बेलपत्र, अक के फूल, कांटे वाला धतूरा, भांग इत्यादि अर्पित करते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जो ब्रह्मा के मुख द्वारा परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान एवं योग शिक्षा देते हैं, उस ज्ञान को अर्जन करने वाले नर और नारी पूर्ण तरह से परमात्मा पर बलिहारी जाकर अपने 5 विकारों रूपी विष को अपने मन, बुद्धि, संस्कार से अर्पण कर तन, मन, धन से संपूर्ण समर्पित होकर कांटे से खुशबूदार फूल बनते हैं और परमात्मा मिलन के नशे और खुशियों से आत्माएं भरपूर होकर जन्म जन्मांतर का भाग्य प्राप्त करते हैं। इसी का ही यादगार भक्ति में भक्तजन ये सब कर्म कांड स्थूल रूप में बिना रहस्य को जाने करते हैं। शिवलिंग के ऊपर जो कलश से दूध या पानी टपकता रहता है, उसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा मुखवांशवली संतानों को बूंद बूंद से ज्ञान मुरली द्वारा जो दूध समान पवित्र ज्ञान प्रतिदिन सुनाते, जिसको सुनकर धारण करने वाली आत्माएं पतित से पावन परमात्मा की याद से बनती जाती, जिसका यादगार भक्ति में भक्तजन शिवलिंग के मुख से टपकते हुए दूध एवं पानी को भी अमृत के रूप में स्वीकार करते हैं और शिवलिंग पर ज्ञान कलश का चिन्ह के रूप में भी सजाते हैं। उसका वास्तविक अर्थ है कि शिव निराकार ज्ञान कलश माताओं को देकर ज्ञान गंगा बनाते हैं। भक्ति में एक शिवलिंग मात्र के चारों ओर भक्तजन परिक्रमा नहीं लगाते। उसका रहस्य ये है कि परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान जो सुनाते, उसको धारण करने वाले कुछ आत्माएं उनके दिए हुए श्रीमत का उल्लंघन नहीं करने का पुरुषार्थ करते। इसीलिए यादगार के रूप में भक्तजन शिवलिंग के मुख को नहीं लांघते, बल्कि वहां से आने वाले दूध और पानी को प्रसाद के रूप में बहुत श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं। हम जब परमात्मा पर योग लगाते हैं, तब हम 3 लोकों की रूहानी यात्रा करते हैं, साकारी, सूक्ष्म और निराकारी। इसके आधार पर भक्ति में भक्तजन मंदिर और देवताओं के चारों ओर 3 बार परिक्रमा लगाते हैं। परमात्मा शिव की यादगार चिन्ह को नीचे धरती पर स्थापित किया जाता है, जबकि देवी देवताओं की प्रतिमा को ऊपर में स्थापित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि परमपिता परमात्मा शिव जैसा निरहंकारी और कोई नहीं इस पूरे जगत में। फिर है ब्रह्मा निरहंकारी, इसीलिए स्वयं परमपिता परमात्मा ने उनके रथ को मुकर्रर किया है।
परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तंत्र द्वारा जो कर्तव्य करते हैं, उसी कर्तव्य के आधार पर ही एक्यूरेट यादगार है 12 ज्योतिर्लिंग, जो केवल एक भारत देश में ही परमपिता परमात्मा शिव की उस रूप से भक्तजन पूजा करते हैं। अब हम आगे के भाग में सुनेंगे शिवलिंग का अद्भुत रहस्य। चलिए अब हम कुछ समय के लिए आत्मा और परमात्मा मिलन का अनुभव करें। अपने मस्तिष्क रूपी गुफा के अंदर मैं चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु एक रूहानी यात्रा पर संकल्प करते हुए, विजुअलाइज करते हुए जैसे गुफा का ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र का स्थान जैसे खुल रहा है, मैं आत्मा निकल रही हूँ गुफा से बाहर। ऊपर की ओर बिंदु रूप में मैं आत्मा लाल चमकीली दुनिया में अपने को देखें। परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु बिल्कुल उनके सन्मुख उनसे आती हुई शांति की किरणें मैं शांति में समाती जा रही हूँ। मेरे अंदर शांति की शक्ति समाते हुए गहन शांति की अनुभूति कर रही हूँ। ये कितना सुंदर परमात्मा मिलन ज्योतिर्बिंदु के सन्मुख मैं आत्मा बिंदु रूप में शांति की शक्ति से भरपूर होते हुए अब नीचे की ओर फील करें कि मैं ऊपर से अवतरित आत्मा अपने सर के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र स्थान से प्रवेश होती हुई सहस्रार चक्र को एक्टिवेट होता हुआ अनुभव करते मस्तिष्क रूपी गुफा के अंदर मैं एक मूर्त शरीर रूपी मंदिर में भ्रुकुटी काल तख्त पर विराजमान मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव